Two important questions from Making of Global World, Chapter 3, History in front of you. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे डिमांड करता है कि आप एक्सप्लेन करें कि कैसे डिस्कवरी ऑफ अमेरिका और यूरोपियंस की वहाँ एंट्री से ग्लोबल ट्रेड पर इम्पैक्ट आया ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी. और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपसे जानना चाहता है कि डिजीजेस का क्या रोल है जब स्पेनिश के थ्रू अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट किया गया और ये इतना इफेक्टिव कैसे था. लेट अस सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको डिस्कवरी ऑफ अमेरिका और यूरोपियंस के इन्फ्लुएंस से रिलेटेड आंसर करना है. सो डिस्कवरी ऑफ अमेरिका और यूरोपियंस की एंट्री के बाद जो ग्लोबल ट्रेड था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया. यूरोपियंस ने एक बहुत बड़े वास्ट लैंड को डिस्कवर कर लिया था, जिससे उनके पास एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज आए, जैसे प्रीशियस मेटल्स, जो उनके अपने मार्केट में फ्लो होना स्टार्ट हो गए. यूरोपियंस के पास बहुत सारी वेल्थ आई, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए, जिसकी हेल्प से वो एशिया से इजीली ट्रेड करने लगे, यानी एशिया से जो ट्रेड होता था उसे फाइनेंस करने लगे. सो ये सब होने के बाद जो पूरा ग्लोबल ट्रेड था वो यूरोप सेंट्रिक हो गया, और जो पावर इंडिया एंड चाइना की थी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड वर्ल्ड में, वो यूरोप को ट्रांसफर हो गई. सो दैट इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, जो स्मॉल पॉक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है. डिजीज़ जैसे कि स्मॉल पॉक्स उन्होंने स्पेन के अमेरिका कॉन्क्वेस्ट में बहुत हेल्प की, क्योंकि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी अमेरिका की वो इम्यून नहीं थी, वो बहुत लंबे समय से आइसोलेशन में थे, तो वो वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट में नहीं थे. दैट्स वाई दे वर नॉट इम्यून टूवर्ड्स मैनी डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स. सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स, जैसे ही स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस हुआ अमेरिका में, सो दोज पीपल दे वर नॉट इम्यून, मतलब अमेरिकन इम्यून नहीं थे, तो ये एक डेडली डिजीज़ की तरह वहाँ पर स्प्रेड हुआ. और इसके रैपिडली स्प्रेड होने के बाद, क्योंकि यूरोपियंस तो इम्यून थे, तो उन्होंने विदाउट एनी गन और विदाउट एनी वॉर अमेरिकन कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से जीत लिया, कन्क्वेस्ट कर लिया उसका. तो स्मॉल पॉक्स स्प्रेड रैपिडली, disseminating whole communities ahead of Europe arrival, thus weakening resistance and facilitating conquest more effectively than conventional weapons. बिना कोई हथियार उठाए यूरोपियंस ने अमेरिका पर कब्जा कर लिया.